हस्तिपुरा शहर के गुजर चुके एक युवक नामक राज था, जिसे उसकी महत्वाकांक्षा और संकल्पना के लिए जाना जाता था। राज के पास बड़े सपने थे और उसने खुद के लिए उत्कृष्ट लक्ष्य तय किए थे। वह शहर में किसी और से ज्यादा तेजी से सफल होने की इच्छा रखता था। उसका मानना था कि तेजी सफलता का कुंजी है और वह कुछ भी करने को तैयार था ताकि वह अपने लक्ष्यों को जल्दी पूरा कर सके। एक दिन राज ने शहर के परिधिवत हिस्सों में एक ज्ञानी सन्यासी के बारे में सुना। इस सन्यासी को उसकी गहरी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध किया गया था और कहा जाता था कि वह लक्ष्यों को अत्यधिक तेजी से पूरा करने का राज रखते हैं। राज ने अपनी सफलता को तेजी से बढ़ाने के इस संवाद की सन्निदेह से स्वागत किया। उसने यात्रा किए जाने का निर्णय लिया, एक छोटे से कोट्टे के पास जिसके चारों ओर हरित पेड़ पौधों से घिरी थी। सन्यासी ने राज को गर्म मुस्कान के साथ स्वागत किया और उससे उसके आगमन का कारण पूछा। राज ने उससे कहा, मैं अपने लक्ष्यों को किसी और से तेजी से पूरा करना चाहता हूं। मैं हस्तिपुरा का सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं और मैं इसे जल्दी पाने के लिए जो कुछ भी करने को तैयार हूं। कृपया ज्ञानी सन्यासी मेरे साथ अपना रहस्य साझा करें। सन्यासी ने ध्यान से सिर झुकाया और राज से उसके आगमन का उद्देश्य पूछा। मैं चाहता हूं कि मैं किसी से भी तेजी से अपने लक्ष्यों को हासिल करूं, राज उत्साह से घोषणा करते हुए बोले। मैं हस्तिपुरा का सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं और मैं जो कुछ भी करने को तैयार हूं इसे जल्दी पूरा करने के लिए। कृपया ज्ञानी सन्यासी मुझे अपना रहस्य साझा करें। सन्यासी ध्यानपूर्वक सिर हिलाया और राज को अपने पास बैठने के लिए कहा। उन्होंने राज को एक कहानी सुनाई, एक परिप्रेक्ष्य द्वारा कहानी एक युवा गरुड़ नामक ईमन के बारे में। कहानी के किस्से के अनुसार एक समृद्ध जंगल में एक युवा गरुड़ नामक ईमन रहता था। ईमन अपनी अत्यधिक गति और कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। वह फौजी तेजी से दूसरे पक्षियों की तुलना में उड़ सकता था। वह अपनी गति पर गर्व करता था और अक्सर अन्य पक्षियों को दौड़ में हराने के लिए चुनौती देता था। राज तेजी से सफलता पाने के इस रास्ते से कैसे जुड़ती है, इसकी कहानी को सुनते हुए ध्यान से सुन रहा था। सन्यासी जारी रखते हुए, एक दिन जब ईमन अत्यधिक गति से उड़ रहा था, उसने एक घातक परिस्थिति में एक चोटील गौरैया को देखा। गौरैया की पंख टूट गई थी और वह बहुत दर्द में थी। अन्य पक्षी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी पंख को कैसे ठीक करें। ईमन, जिसकी आश्चर्यजनक गति और चुस्ती की खबर थी, उसने उड़ान में आते समय ही चोटील गौरैया की मदद करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि चोटील गौरैया की पंख जल्दी ठीक करके वह अपने दौड़ों में विशेषज्ञता साबित कर सकता है और अपनी उत्कृष्टता का सबूत दे सकता है। लेकिन जैसे ही वह चोटील गौरैया की पंख को देखने लगा, उसने समझ लिया कि यह देखभाल और धैर्य की आवश्यकता है। चोटील गौरैया अपनी खुदगर्जी के साथ ईमन ने कहा, मुझे मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी पंखों को ठीक करने में समय लगेगा। तेजी यहां उत्तर नहीं है, यहां पर सब्र और देखभाल की जरूरत है जो मुझे ठीक करेगा। राज ने कहानी को और सन्यासी के शब्दों को कुछ समय के लिए गौर से सुना। उसका समझने वाला था कि जैसे कि ईमन, वह तेजी और त्वरित सफलता के लिए इतना केंद्रित हो गया था कि उसने सब्र और देखभाल के महत्व को अनदेखा किया था। सन्यासी ने राज की कहानी और ईमन की प्रेरणा के साथ हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे प्यारे मित्र, अपने लक्ष्यों को जल्दी पूरा करना आपके सफलता का अंतिम मापदंड नहीं है। यह यात्रा के बारे में है जो आपको सीखने के साथ साथ दूसरों पर किए गए सकारात्मक प्रभाव के बारे में है। केवल तेजी से सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह अक्सर अल्पकालिक होती है और गहराई नहीं रखती है। सब्र, ज्ञान और दया को अपनाएं और आप पाएंगे कि वास्तविक सफलता केवल तेजी के साथ ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आत्मसात के साथ प्राप्त होती है। राज सन्यासी की कहानी को और उसके शब्दों को ध्यान से सुनकर चिंतन में डूब गए। उसने समझ लिया कि जैसे कि ईमन, वह बहुत तेजी से सफलता पाने के बारे में ज्यादा ध्यान देता था, इसे सब्र और देखभाल के साथ संतुलित करने की भी आवश्यकता है। वह अपने लक्ष्यों की ओर सोच पूछकर और दूसरों की मदद करके इसे थोड़े विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ प्राप्त करने के लिए काम करने लगा। सालों के साथ बीतने पर राज ने सिर्फ उल्लेखनीय सफलता ही हासिल किया ही नहीं, बल्कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता और दया के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। उसने सीख लिया कि तेजी जरूरी है, लेकिन इसे सब्र और देखभाल के साथ संतुलित करना होता है।
वह अपने लक्ष्यों की ओर समझदारी और दया के साथ काम करने लगा, दूसरों की मदद करते हुए। गुजरे हुए सालों के साथ राज ने न केवल अद्वितीय सफलता प्राप्त की, बल्कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता और दया के लिए भी प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने सीखा कि तेजी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सब्र और देखभाल के साथ संतुलित करना होता है। यह यात्रा वास्तविकता के साथ ही गहरी अनुभव के साथ पाई जाती है और सफलता की पूरी तस्वीर को दिखाने के साथ साथ होती है।